तो मैं जी करके क्या करूंगी? मैं एक काम करती हूँ, दशरथ जी की चिता के साथ जल जाती हूँ। अब कोई मुझे मान पान भी नहीं मिलने वाला, कोई पूछने वाला नहीं, बेटा मेरे विरोध में हो गया। जैसे वो दशरथ जी की चिता में जलने लगी तो भरत जी ने उसको भी पकड़ लिया। नहीं, केकई की जान में जान आई। केकई कहने लगी, इसका मतलब ये हुआ तू ऊपर से नाराज है, अंदर से तो तू नाराज नहीं है। अगर तू नाराज होता अंदर से तो मुझे नहीं पकड़ता, मैं जल जाती। इसका मतलब यह है कि तू ऐसे ही कह रहा, मैं तुझे मां नहीं मानता, तू मां मानता है। भरत जी ने कहा, बोले केकई, इस गलत फहमी में मत रहना कि मैंने तेरे को जलने से बचाया है तो मैं तुझको मां मानता हूं। मैंने तुम्हें जलने से इसलिए बचाया है क्योंकि मैंने सुना है कि जो पत्नी अपने पति की चिता के साथ जल जाती है वो पति के लोक में जाती है, और मैं नहीं चाहता कि तू मेरे बाप के लोक में जाए, क्योंकि जिसने मेरे बाप को यहाँ सुखी नहीं रहने दिया वो क्या खाक वहां सुखी रहने देगी, इसलिए तू वहां जा ही मत। तो जिसने यहाँ जलपान नहीं दिया, अपने माँ बाप को यहाँ सुखी नहीं रखा, अरे तुम्हारे टेंशन में तुम्हारे बाप दादा मर गए। हमारे लोग हमारे कारण ही प्राण की आहुति देके चले गए। तो भोजन के बाद नियंत्रण, भोजन के बाद निमंत्रण, बिगड़ने के बाद नियंत्रण, मरने के बाद तर्पण किसी काम का नहीं होता। ये अवस्था है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि शोभा के झाड़ बनने नहीं आए हम। कीर्तन किया करो, भजन किया करो। जो लोग कीर्तन नहीं करते उनका शरीर मुर्दे का होता है, यहां थे हम। अब रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने प्रमाण दिया। इस बात को मैं आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जयकारे में बड़ी कमी है। कीर्तन करें तो नीचे जितने भक्तगण बैठे वो सब ये सोचें कि अपना ठेका थोड़ी है, वो यही कीर्तन इनके 4-6 आदमी करें, इनके तो ठेका है, इनको तो पेमेंट करना है। भोजन करोगे तो पेट तुम्हारा ही भरेगा, नहीं करोगे तो भूखे तुम रहोगे। किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं, कह जिन हरि भगति हृदय नहीं। इससे भी साफ और बैड लक क्या होगा, हमारा किस्मत ही खराब रहना चाहिए। अगर मनुष्य तन मिला है तो बढ़िया रहो, बिल्कुल। अच्छा, कथा स्वस्थ मनोरंजन है। दुनिया में जाओगे हर जगह तुमको टेंशन मिलेगा, एक कथा ही ऐसी जगह है जहां तुमको टेंशन नहीं होगा। हाँ, 2-3-4 घंटे तो नहीं होगा ना, 2-3-4 घंटे आदमी बढ़िया रहता, फिर यहाँ जाने के बाद सब ये इससे उठे। ये जगह का असर है, ये जगह का प्रभाव है। यहाँ रहोगे तो टेंशन नहीं होगा, और यहां से उठे तो टेंशन शुरू। मेरी गाय, मेरी भैंस, मेरा घर, मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरा खेत। यहां बैठे तब तक कुछ नहीं। ये जितने लोग आप कथा सुनने आए हो और आपने सहज एक क्रिया देखी होगी, सब रुमाल लेके आते हैं, लाए थे सबने, हमारे पास भी, तुम्हारे पास भी है? अब ये रुमाल अच्छा भला कंधे पे रखा है, रखना भी चाहिए। गड़बड़ी उस समय होती है कि जब हम 4 बजे कहते हैं आरती के लिए खड़े हो जाओ, तो आदमी बाद में खड़ा होता है, रुमाल पहले झटका दे। झटकार दो कि उस पे हाथ पहले जाए। अच्छा, उसको क्यों झटकार रहे लोग बताते नहीं है, लेकिन मैंने अपने आप में उसका एक रीजन खोजा। मैंने अपने आप में उसका गणित बैठाया कि यार ऐसा क्यों करते हैं लोग कि आखिरी में 4 बजे कहे तो ये रुमाल झटकारते हैं। ये हमने ये इसका लगाया अर्थ कि लोग हमको ये कहना चाहते हैं, डायरेक्टली तो बोल नहीं सकते, तो वो ये माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमने 4 घंटा तुमको बर्दाश्त किया, और अब महाराज ये तुम्हारी कथा तुम ही रखो। इसका ये हो गया, तो दूसरा थोड़ी होगा। तो कथा में मैं नहीं, दुनिया में कहीं कथा सुनने जाओ, तुम्हारे यहाँ बहुत कथावाचक आते हैं, सबको सुनो, लेकिन सुनने के बाद कथा, देखिए हम कथा में बैठे अच्छी बात है, पर उससे ज्यादा जोरदार बात कथा भी तो हमारे अंदर बैठनी चाहिए। हमारे अंदर कथा नहीं बैठी, हम कथा में बैठे, कोई अर्थ का नहीं है साहब, समझा करो। अब की बार मैंने समझा दिया इस विषय पर, अब 4 दिन नहीं बोलूंगा। जोर से जयकारा लगाना चाहिए। अच्छा, और जो लोग जोर से जयकारा लगाएंगे, इस साल गन्ना अच्छा पैदा होगा उनके खेत में।
और जो नहीं लगाएंगे फिर उनके खेत में भगवान ही जाने गर्मी का समय पानी नहीं है, ऐसे रिस्क मत लेना। क्या हो जाए, कैसे कृपा हो जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, शंकर भगवान की। शंकर जी ने विस्पान किया, वापस लौटे हैं और लौट करके देवताओं ने फिर समुद्र का मंथन किया। अब की बार समुद्र से मंथन करते करते कामधेनु नाम की सफेद सुंदर गाय प्रकट हुई श्वेत, उसको ऋषियों को दी गई। फिर समुद्र का मंथन किया। अब की बार मंथन करते करते उत्तिश्रवा नाम का सफेद घोड़ा आया, इंद्र बलि को दिया। फिर समुद्र का मंथन किया। अब की बार मंथन करते करते ऐरावत नाम का हाथी आया, हाथी इंद्र को दिया। फिर समुद्र का मंथन किया, 14 रत्न आए समुद्र मंथन से। फिर समुद्र का मंथन किया। अब की बार मंथन करते करते कौस्तुक मणि प्रकट हुई। अब ये मणि कहते हैं बड़ी सुंदर थी। देवता कहने लगे मणि हमें मिलना चाहिए, दैत्य कहने लगे हमें मिलना चाहिए। भगवान ने भी परिश्रम किया था, भगवान का मूड खराब हो गया। भगवान कहने लगे दिमाग खराब है क्या, हम तुम्हारे बाप के नौकर नहीं है, कुछ हमें भी तो मिलना चाहिए। ये मणि भगवान ने धारण किया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। मणि धारण साहब, अब की बार फिर समुद्र का मंथन किया। कल्पवृक्ष, अप्सराएं, पारिजात पुष्प, चंद्रमा ये प्रकट हुए। ये स्वर्ग की संपत्ति घोषित कर दी गई। जिसके पास स्वर्ग रहेगा उसका मालिक ये रहेगा, चाहे देवता रहे दैत्य रहे। फिर समुद्र का मंथन किया। अब की बार मंथन करने के बाद बारूणी नाम की मदरा आई। मदरा का तो सब अर्थ समझते हैं और क्लियर करने से कोई मतलब है नहीं है। बारूणी आई। अब कई लोग तो शराब इसलिए पीते हैं, बोले पंडित जी हम तो नहीं पीते, लेकिन अब आप ही तो कहते हो समुद्र मंथन से आई, तो समुद्र मंथन से आई तो 2 घूंट ले लेते हैं। क्यों भाई, नियम निर्वाह करो तो पूरा करो। समुद्र मंथन से तो जहर भी आया, फिर शंकर जी के पास काय को गए रोते हुए, अपन इधर ही निपट लेते। जब सब समस्या इधर सॉल्व हो सकती, उधर काय को गए बताइए। क्या हमें लेना है क्या नहीं लेना है, आज हम ये अंतर करना ही भूल गए। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए कैसा नहीं पहनना चाहिए, आज हम अंतर भूल गए। तो बारूणी नाम की शराब आई। देखो शराब आई थी समुद्र मंथन से जरूर, लेकिन ये आई किसके लिए थी ये समझ लो। ये जितने दैत्य थे ना, ये दैत्यों के लिए आई थी क्योंकि ये थक चुके थे। अब वैसे तो मियां बाब ले उठते पर पिलई भांग, वैसे ही दिमाग से देखो। दैत्य कोई अच्छी प्रकृति नहीं है। जानते हो दैत्य प्रकृति किसको कहा जाता है? दैत्य प्रकृति उसको कहा जाता है जो अपना दिमाग उल्टी दिशा में चले। दैत्य उसको कहा जाता है जो कभी अच्छा नहीं सोचे। दैत्य उसको कहा जाता है जो हर अच्छी बात का गलत ही अर्थ लगाए। वे सब दैत्यों की श्रेणी में आते हैं जो अच्छी बात का गलत अर्थ लगाए, जो अच्छा किसी के लिए नहीं सोचे, जो खाने पीने का भक्ष भक्ष का ध्यान नहीं रखे, वे सब दैत्यों की श्रेणी में हैं। कहते ये दैत्य एक बार ब्रह्मा जी के पास गए, वो सारे दैत्य ब्रह्मा जी से कहने लगे, बोले तुमने देवताओं को बड़ा बना दिया, हमको बड़ा बनाओ ना। ब्रह्मा जी ने कहा, बोले तुम तो एक दिन भोजन नहीं कर सकते देवताओं के जैसा, अगर तुमने एक दिन भोजन कर लिया तो हम तुमको बड़ा बना देंगे। अब दैत्यों के मन में बात बैठी थी। देवता कहने लगे, बोले एक दिन भोजन करने में क्या हम करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, अगर तुमने एक दिन भोजन कर लिया हम तुमको बड़ा बना देंगे। आए देवता और दैत्य आपस में बैठे, सामने दैत्यों की कतार लगा दी गई। जब कतार लगा दी गई तो सबसे पहले दैत्यों से कहा, ये घंटा है, ये बजेगा, तुमको खाना प्रारंभ करना है, घंटा बंद होगा खाना बंद कर देना। ऐसा नहीं दिन दिन भर खा रहे, नियम है, कोई रूल्स है, कोई कार्यक्रम के सिस्टम है। ठीक है महाराज, घंटा बजा, भोजन प्रारंभ करना है। आप सबकी पतराली लगा दी गई, दैत्यों की आमने सामने बैठा दिए गए थे। दैत्यों को पतराली लगा दी, भोजन पकवान परोस दिए। और एक बात समझ में नहीं आई दैत्यों के, एक 1.5 फीट के डंडे थे, वो डंडे सबके हाथ में यहाँ से लेके यहाँ तक बांध दिए। अब ये मुड़ने की व्यवस्था बंद। आप सबके हाथ में एक डंडा बांधे। अब वो दैत्यों को और तो सब बात समझ में आई, पर ये डंडा वाली बात कोई जमी नहीं। यार एक दूसरे से पूछने लगे, तो डंडा काय को बांधा, बोले ऐसे खाते होंगे देवता, अपने को तो एक दिन खाना बड़ा बनना है, कोई भी काम बर्दाश्त कर लेंगे, समस्या चिंता मत करो।
ये दैत्य जो है, ये जितने दैत्य हैं सबके हाथ में डंडा बांध दिया। अब जैसे ही डंडा बांधा तो कलाई से लेके कंधे तक बांध दिया। अब इनसे कहा बोले करो लक्ष्मी नारायण। क्या खाग लक्ष्मी नारायण करे, वो हाथ मुड़ने की व्यवस्था यहाँ आने की बंद हो गई। अब वो सीधा सीधा हाथ, अब वो सीधा जाए पतराली पे। आप देखिए, और वहां से उठाए लड्डू। अब वो लड्डू इधर तो नहीं आए, वो ऊपर जाए और वहां से छोड़े, और वहां से छोड़ने के बाद वो मुकाम पे आ जाए तो ठीक है, कोई जरूरी नहीं वो मुकाम पे आ ही जाएगा। 15 मिनट में किसी का भोजन नहीं हुआ, इनको हटाया, घंटा बज गया, देवताओं को बिठाला, पतराली लगाई, इनके हाथ के डंडे छोड़ के देवताओं के हाथ में बांध दिए। जैसे आमने सामने ये बैठे थे ऐसे देवताओं को बैठा दिया। सारे देवता कहने लगे ये कैसे भोजन करेंगे। बस यही तो बुद्धिवत्ता है। देवताओं ने एक दूसरे से संधि कर ली। देवता कहने लगे देख भाई, हाँ तेरा हाथ तेरे मुंह में नहीं जाएगा, डंडा बंधा है, मेरा हाथ मेरे मुंह में नहीं जाएगा, मैं तेरे को खिला देता हूं, तू मेरे को खिला दे। बस यही पद्धति देवताओं की है, इसलिए हम देवताओं का अनुसरण करते और पूजन किया करते हैं। तो मैं कई लोगों को कहता हूं कि ये शराब जो आई है दैत्यों के लिए आई, हमारे लिए नहीं आई। अब जो लोग इसका सेवन करते हैं वे अपने आप में समझ लें, कहने की कोई जरूरत है नहीं है कि तुम क्या हो। लोग मेरे से आके पूछते हैं, बोले बताओ ना शर्मा जी, हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे। मैं उनसे कहता हूं कि शाम को भोजन करने के बाद आधा घंटा सोया करो, सोचा करो अपन ने किया क्या है। अपने किए हुए कर्म ही तुमको बता देंगे कि हम कहाँ जाएंगे। इधर का रास्ता अपना प्रशस्त है, अपने आप में विचार कर लिया करो, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है। तो शराब मत पिया करो। मैं एक ही सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ मंचों से कि भैया शराब अच्छी चीज नहीं है, अल्कोहल होता है, किडनियां खराब कर देती, लीवर खराब कर देती, गुर्दे खराब, 3-13 हो जाता है। बढ़िया भगवान ने चोला दिया, भजन करो, अच्छा सात्विक भोजन करो, बढ़िया रहो। काय को ये सब लोग मानते नहीं। मुझे याद आ रहा है हमारे एक आदमी था, तो उसने बहुत ज्यादा शराब पी। अब शराब पी तो उसने बहुत लड़खड़ाने लगा, होश ही नहीं रहा। वो जैसे तैसे घर आया तो बिस्तर पे पड़ गया। अब उसकी पत्नी ने देखा इसकी तो रोज आ रहा